क्रिसमस का त्योहार आते ही फिल्म मेकर्स की आंखें चमक उठती है। इस दौरान सिनेमाघरों के बाहर भीड़ देखी जाती है क्योंकि एक लंबी छुट्टी होती है और सारा परिवार फैमिली आउटिंग के लिए फिल्में देखना प्रेफर करता है। इस साल क्रिसमस और उसके आसपास बॉक्स ऑफिस का मैदान खासा गर्म होने वाला है। इस दौरान 5 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं। कुछ तो हॉलीवुड से है, कुछ बॉलीवुड से, तो कुछ साउथ इंडियन सिनेमा से। जब इतनी भीड़ हो जाएगी तो गारंटी है कि दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या देखें, और मेकर्स भी डरे रहेंगे कि कहीं पंगा तो नहीं ले लिया। आइए जान लेते हैं ये 5 फिल्में कौन सी हैं और क्या खास है इन सब में। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। नाम सुनकर ही समझ आ जाता है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है। इसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल कर रहे हैं। कार्तिक और अनन्या ने इससे पहले 2019 में पति पत्नी और वो में साथ काम किया था और दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। 6 साल के बाद ये दोनों दोबारा एक साथ आ रहे हैं। इस फिल्म को समीर विद्वांस डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले कार्तिक के साथ सत्य प्रेम की कथा में काम कर चुके हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस ने कुछ और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर। पहले 25 दिसंबर को धर्मा के ही आलिया भट्ट शर्वरी वाघ स्टारर अल्फा रिलीज होने वाली थी, फिर उसे पोस्टपोन किया गया और इस फिल्म को प्रीपोन किया गया। इस फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम है रे मेहरा, एक ममाज बॉय जो जिम और फ्लर्टिंग दोनों का रसिया है। उसके सामने है अनन्या का किरदार रूमी, एक हार्डकोर रोमांटिक लड़की। जब ये दोनों एकदम अलग किस्म के लोग एक साथ आते हैं तो चाहे अनचाहे कोई खिचड़ी पक ही जाती है। इन दोनों के अलावा फिल्म में नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में डांस नंबर्स और विटी वन लाइनर्स की भरमार होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो चुका है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है 21, एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें धर्मेंद्र हैं। उनकी 24 नवंबर को डेथ हो गई थी और ऐसे में उन्हें पर्दे पर देखना उनके फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट होगा। पहले ये फिल्म 2 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन उसके बाद कई बार रीशेड्यूल हुई। अब फाइनली 25 दिसंबर को आ रही है। 21 को डायरेक्ट किया है श्री राम राघवन ने, जिनकी थ्रिलर फिल्मों का एक तगड़ा फैन बेस है। उन्होंने इससे पहले जॉनी गद्दार, एक हसीना थी और अंधाधुन जैसी शानदार थ्रिलर फिल्में बनाई हैं। इस बार वो एक बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म ला रहे हैं। कास्ट में है अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र। अगस्त्य नंदा अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने जोया अख्तर की दी आर्चीज में डेब्यू किया था। 21 परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अमर गाथा है। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बैटल ऑफ बसंतर में महज 21 साल की उम्र में अरुण ने अकेले 4 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। उनके टैंक में आग लग गई थी और टैंक छोड़कर निकल जाने का आदेश भी मिला था, लेकिन अरुण अपनी जगह से नहीं हिले। उनका आखिरी संदेश था, सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी बंदूक अभी चल रही है। वो उसी टैंक में शहीद हो गए और भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता बन गए। फिल्म का टाइटल 21 उनकी उम्र को दर्शाता है और टैगलाइन है, वो 21 का था 21 का ही रहेगा। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा भी है। डायरेक्टर श्री राम राघवन ने साफ किया है कि ये कोई सुपर हीरो जैसी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, बल्कि एक बेहद ह्यूमन और इमोशनल कहानी होगी। हमारे लिस्ट में अगली फिल्म साउथ इंडिया से है, नाम है वृषभा। ये एक एपिक एक्शन ड्रामा है और इसमें लीड रोल कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल। मोहनलाल को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। वृषभा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे डायरेक्ट किया है नंद किशोर ने, जो कन्नड़ा सिनेमा के फेमस डायरेक्टर हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है कनेक्ट मीडिया और बालाजी टेलीफिल्म्स ने। फिल्म की कास्ट में मोहनलाल के अलावा समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी और नेहा सक्सेना भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इसे एक साथ मलयालम और तेलुगु में शूट किया गया है। वृषभा की स्टोरी एक मिथिकल कथा पर आधारित है, जहां 2 राजाओं के पुनर्जन्म की कहानी है। फिल्म में 2 राजा हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। फिर सदियों बाद दोनों पिता पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। अब दोनों के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इस जन्म का रिश्ता निभाएं या पुराने जन्म की दुश्मनी। ये फिल्म प्रेम, विरासत और प्रतिशोध की कहानी कहती है। इसकी यूएसपी है इसकी भव्यता, जबरदस्त बजट और मोहनलाल की वापसी एक महा एपिक प्रोजेक्ट में। एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया है पीटर हील, स्टंट सिल्वा और निखिल जैसे कद्दावर स्टंट कोरियोग्राफर्स ने। संगीत दिया है सैम सी एस ने। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे से ज्यादा होगा। यह फिल्म पहले 6 नवंबर को आने वाली थी, लेकिन अब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर आ रही है।
अगली फिल्म है एनाकोंडा, जो हॉलीवुड से आने वाली एक एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये 1997 की क्लासिक एनाकोंडा फिल्म का एक नया अवतार है। इसमें काम कर रहे हैं हॉलीवुड के दो बड़े कॉमेडी स्टार्स जैक ब्लैक और पॉल रड। दोनों ही फनी किस्म के अभिनेता है और इनकी पेयरिंग से फिल्म कॉमेडी क्लासिक बन सकती है। इन दोनों के अलावा फिल्म में स्टीव ज़ान, डैनियला मेल्कियोर और सेल्टन मेलो जैसे एक्टर्स भी हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है टॉम गार्मिकर ने, जो द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट और दैट ऑकवर्ड मोमेंट जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म को सोनी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनाकोंडा की स्टोरी सीधी है। दो दोस्त डग और ग्रिफ, जो बचपन से एक दूसरे के साथ है, अपने जीवन में मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। दोनों का एक पुराना सपना है अपने बचपन की पसंदीदा फिल्म एनाकोंडा को अपने तरीके से दोबारा बनाना। इसलिए दोनों अमेज़न के जंगलों में चले जाते हैं फिल्म शूट करने के लिए, लेकिन वहां एक असली एनाकोंडा साफ दिखाई देता है। यहाँ से कॉमेडी यात्रा एक डेडली सिचुएशन में तब्दील हो जाती है। इस फिल्म की यूएसपी है इसकी मेटा स्टोरी, जहाँ फिल्म के अंदर फिल्म बनाई जा रही है। एनाकोंडा एक बहुत पसंद की गई फ्रेंचाइज है और इसके फैंस पूरी दुनिया में हैं। ये फिल्म भी 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में आएगी। अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे बड़ी फिल्म पर। यह फिल्म पहले की चारों फिल्मों से 6 दिन पहले रिलीज हो रही है, लेकिन उन सब के लिए सबसे बड़ा खतरा है जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश। ये अवतार सीरीज की तीसरी फिल्म है। 2009 में पहली अवतार आई थी, जो सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। फिर 2022 में अवतार द वे ऑफ वाटर आई और वो भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश आने वाली है, जो पैंडोरा की दुनिया को एक नए अंदाज में पेश करेगी। मेकर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होने जा रही है, जहां पैंडोरा की दुनिया का एक नया और डरावना पहलू दिखेगा। इसमें पैंडोरा के ज्वालामुखी इलाकों की कहानी होगी। अवतार फायर एंड ऐश अवतार द वे ऑफ वाटर की घटनाओं के ठीक 1 साल बाद की कहानी है। जैक सली और नेतिरी का परिवार अभी भी अपने बेटे नेतेयम की मौत के दुख से उबर रहा है। इस बार उनका सामना पैंडोरा के एक नए और खतरनाक नावी कबीले से होगा, ऐश पीपल या राख के लोग। ये एक आक्रामक और हिंसक कबीला है जो ज्वालामुखी के पास रहता है और जिसकी लीडर है वरंग नाम की एक निर्दयी योद्धा। इस फिल्म में पैंडोरा के उन हिस्सों को दिखाया जाएगा जो आग और राख से भरे हुए हैं। ऐश पीपल का अपना अलग दर्शन है और वो आइवा देवी में विश्वास नहीं करते। वो पावर और डोमिनेशन में यकीन करते हैं। कैमरन ने कहा है कि ये फिल्म ट्रांजिशनल है, यानी ये दूसरी और चौथी फिल्म के बीच पुल का काम करेगी। ये फिल्म दुख, बदला और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। जेक और नेतिरी को अपने परिवार और अपनी जनता को बचाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्य भूमिका में सैम वर्थिंगटन जेक सली के रूप में और जो सल्डाना नेतिरी के रूप में वापस आ रहे हैं। इनके अलावा सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट के भी अहम रोल होंगे। नए चेहरों में ऊना चैपलिन वरंग का किरदार निभा रही हैं, जो ऐश पीपल की लीडर है। ऊना चैपलिन को आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा। फिल्म की लंबाई 3.25 घंटे से भी ज्यादा होगी। यह फिल्म 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। कुल मिलाकर 2025 का ये क्रिसमस बॉक्स ऑफिस एक बैटल ग्राउंड बन गया है। एक तरफ तो रोमांटिक कॉमेडी है, दूसरी तरफ साउथ इंडियन एपिक एक्शन ड्रामा, तीसरी तरफ हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म, चौथी तरफ देशभक्ति से भरा वॉर ड्रामा और पांचवी तरफ साइंस फिक्शन का महाकाव्य। दर्शकों के पास विकल्पों की कमी नहीं रहेगी। बस ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ती है। फिलहाल तो अवतार 3 ही रेस में आगे लग रही है, बाकी वक्त बताएगा।